आज की कहानी का शीर्षक है कालू पैंथर। बहुत समय पहले की बात है। घने और विशाल जंगल के बीच एक काला पैंथर रहता था। उसका नाम था कालू। उसका चमकदार काला शरीर और तेज आंखें देखकर सारे जानवर उससे डरते थे। लेकिन सच ये था कि कालू दिल से बहुत अच्छा था। वह किसी को बिना वजह परेशान नहीं करता था। जंगल में हिरन, खरगोश, हाथी, बंदर, मोर और कई पक्षी रहते थे। सब अपनी अपनी जिंदगी में खुश थे। जंगल के बीच में एक बड़ी नदी बहती थी, जिसके किनारे सभी जानवर पानी पीने आते थे। कालू अक्सर रात के समय जंगल में घूमता था। उसे चांदनी रात बहुत पसंद थी। वह पेड़ों के ऊपर छलांग लगाकर दूर दूर तक घूम आता था। उसकी चाल इतनी शांत थी कि किसी को उसकी आहट तक नहीं सुनाई देती थी। एक दिन जंगल में एक नई समस्या पैदा हो गई। नदी का पानी धीरे धीरे कम होने लगा। पहले जहां नदी गहरी थी, वहां अब पत्थर दिखाई देने लगे। सभी जानवर परेशान हो गए। हाथी राजा ने सभा बुलाई। उसने कहा, अगर पानी खत्म हो गया तो हम सब मुश्किल में पड़ जाएंगे। बंदर बोला, हमें पता लगाना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि नदी के ऊपरी हिस्से तक जाए। वहां घना अंधेरा जंगल था, जहां बहुत कम जानवर जाते थे। तभी कालू आगे आया। उसने शांत आवाज में कहा, मैं जाकर देखता हूँ। कुछ जानवर डर गए। उन्हें लगा कि कालू अकेले जाएगा और शायद वापस न आए। लेकिन कालू बहादुर था। अगली सुबह वह नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ने लगा। रास्ते में ऊंचे पेड़, कांटेदार झाड़ियां और अजीब आवाजें थीं। कई जगह दलदल भी था। चलते चलते उसे एक बूढ़ा उल्लू मिला। उल्लू ने कहा, कालू, आगे का रास्ता आसान नहीं है। वहां इंसानों का खतरा है। कालू ने पूछा, क्या इंसानों ने नदी को रोका है? उल्लू बोला, मुझे पूरी बात नहीं पता, लेकिन सावधान रहना। कालू आगे बढ़ता गया। दोपहर तक वह जंगल के उस हिस्से में पहुंच गया जहां बहुत कम जानवर आते थे। वहां पेड़ों को काटा गया था। जमीन पर लकड़ियां बिखरी थीं। थोड़ा और आगे जाने पर उसने देखा कि कुछ इंसानों ने नदी पर मिट्टी और पत्थरों का बड़ा बांध बना दिया था। पानी वहीं रुक गया था और नीचे की तरफ बहुत कम पानी जा रहा था। कालू समझ गया कि यही समस्या है। लेकिन तभी उसे इंसानों की आवाजें सुनाई दी। कुछ लकड़हारे वहां काम कर रहे थे। कालू तुरंत झाड़ियों में छिप गया। एक आदमी बोला, कल तक ये बांध पूरा हो जाएगा। दूसरा हंसते हुए बोला, फिर नीचे वाले जंगल में पानी नहीं जाएगा। कालू ये सुनकर चिंतित हो गया। उसने सोचा कि अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो सारे जानवर प्यासे रह जाएंगे। रात होने तक वह वहीं छिपा रहा। जैसे ही इंसान सो गए, कालू धीरे धीरे बांध के पास पहुंचा। उसने अपने मजबूत पंजों से मिट्टी हटानी शुरू की, लेकिन बांध बहुत बड़ा था। अकेले उसके लिए उसे तोड़ना मुश्किल था। तभी उसे पेड़ों पर कुछ हलचल सुनाई दी। वह मुड़ा तो देखा कि बंदरों का एक झुंड वहां खड़ा था। उनका नेता बोला, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। कालू मुस्कुराया, धन्यवाद। बंदर तेजी से मिट्टी हटाने लगे। थोड़ी देर बाद जंगली सूअर भी आ गए। उन्होंने अपनी ताकत से बांध को कमजोर करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे कई जानवर मदद के लिए पहुंच गए। हाथियों ने अपने भारी पैरों से बांध पर चोट की। अचानक बांध का एक हिस्सा टूट गया। तेज पानी बहने लगा। सभी जानवर खुश हो गए। लेकिन तभी इंसानों की नींद खुल गई। वे चिल्लाते हुए बाहर आए, अरे, बांध टूट रहा है। उन्होंने मशालें उठाई और जानवरों को डराने लगे। कुछ जानवर डरकर भाग गए, लेकिन कालू वहीं खड़ा रहा। उसकी चमकती आंखें देखकर इंसान डर गए। कालू जोर से दहाड़ा। पूरा जंगल गूंज उठा। इंसान घबरा गए। उन्हें लगा कि बहुत सारे जंगली जानवर आ गए हैं। वे अपना सामान छोड़कर भाग गए। अब नदी का पानी फिर से बहने लगा था। जंगल धीरे धीरे पहले जैसा होने लगा। अगली सुबह सभी जानवर बहुत खुश थे। नदी फिर से भरने लगी थी। हाथी राजा ने सभा बुलाई। उसने कहा, आज हमारा जंगल बच गया है और इसका श्रेय कालू को जाता है। सभी जानवर तालियां बजाने लगे। लेकिन कालू शांत बैठा रहा। उसे अपनी तारीफ सुनना पसंद नहीं था। तभी छोटा खरगोश बोला, अगर कालू न होता तो हम सब प्यासे रह जाते। उस दिन से जंगल के जानवर कालू से डरना छोड़ने लगे। अब वे समझ गए थे कि वह खतरनाक नहीं, बल्कि बहादुर और दयालु है। कुछ दिनों बाद बारिश का मौसम आया। जंगल फिर से हरा भरा हो गया। नदी पूरी तरह भर गई। एक शाम कालू नदी किनारे बैठा चांद को देख रहा था। तभी वही बूढ़ा उल्लू उसके पास आया। उल्लू बोला, तुमने साबित कर दिया कि असली ताकत दूसरों की मदद करने में होती है। कालू मुस्कुराया और बोला,
जंगल हमारा घर है, अगर हम इसे नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा? उल्लू ने सिर हिलाया। धीरे धीरे जंगल में शांति लौट आई। सभी जानवर मिलजुल कर रहने लगे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक रात अचानक जंगल में आग लग गई। सूखी घास में आग तेजी से फैलने लगी। जानवर घबराकर इधर उधर भागने लगे। बचाओ, आग लग गई! चारों तरफ चीख पुकार मच गई। कालू तुरंत ऊंची चट्टान पर चढ़ा और चारों ओर देखने लगा। आग जंगल के पश्चिमी हिस्से से फैल रही थी। उसे समझ आ गया कि अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो पूरा जंगल जल जाएगा। वह तेजी से हाथी राजा के पास पहुंचा। हमें सभी जानवरों को नदी की तरफ ले जाना होगा। हाथी राजा ने तुरंत सबको इकट्ठा किया। कालू आगे आगे दौड़ने लगा। वह छोटे जानवरों को सुरक्षित रास्ता दिखा रहा था। एक जगह उसने देखा कि एक हिरन का बच्चा आग के बीच फंस गया है। उसकी मां रो रही थी। कालू बिना डरे आग की तरफ दौड़ा। उसने बच्चे को अपने मुंह से सावधानी से उठाया और बाहर ले आया। हिरन की मां की आंखों में आंसू आ गए। तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई। आग बढ़ती जा रही थी। धुआं पूरे जंगल में फैल गया। तभी हाथियों ने नदी से पानी भरकर अपनी सूंड से आग पर डालना शुरू किया। बंदर पेड़ों से सूखी टहनियां हटाने लगे ताकि आग आगे न फैले। सभी जानवर मिलकर आग बुझाने में लग गए। कई घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार आग पर काबू पा लिया गया। जंगल का एक हिस्सा जल गया था, लेकिन बाकी जंगल बच गया। अगले दिन सभी जानवर थके हुए थे, लेकिन खुश थे कि वे सुरक्षित हैं। हाथी राजा ने कहा, आज हमने मिलकर अपने घर को बचाया है। कालू चुपचाप आसमान की ओर देखने लगा। उसे महसूस हुआ कि जंगल अब पहले से ज्यादा एकजुट हो गया है। समय बीतता गया। अब छोटे जानवर कालू से डरते नहीं थे। खरगोश उसके पास खेलते थे। बंदर उसके साथ पेड़ों पर कूदते थे। एक दिन छोटा खरगोश बोला, कालू भाई, क्या आप हमेशा हमारी रक्षा करेंगे? कालू मुस्कुराया, जब तक मैं हूँ, इस जंगल को कुछ नहीं होगा। उसकी बात सुनकर सभी खुश हो गए। धीरे धीरे कालू पूरे जंगल का सबसे सम्मानित जानवर बन गया। वह ताकतवर तो था ही, लेकिन उससे भी ज्यादा समझदार और दयालु था। और इसी तरह काला पैंथर कालू की बहादुरी और दयालुता की कहानी पूरे जंगल में मशहूर हो गई।